हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है। बिजनेस शॉप एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। टुडे आई एम टॉक अबाउट हाउ टू इंक्रीज कस्टमर इन अवर शॉप। हम अपने दुकानों में कस्टमर की संख्या को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए धीरू भाई अंबानी ने 7 बेसिक रूल दिए हैं जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा, तो उसमें से सबसे पहला आता है बिहेवियर, आपका व्यवहार। 80% पार्ट आपके बिहेवियर पर और 20% बाकी अन्य चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इससे आपको समझ में आ गया कि किसी भी बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए बिहेवियर का कितना बड़ा योगदान है। तो मान लीजिए आपकी दुकान में कोई कस्टमर आता है, तो सबसे पहले आप करिए हल्के से स्माइल दे के उसका स्वागत कीजिए। यदि आप उसका नाम जानते हैं, यदि आपसे वो एज से बड़ा छोटा है, तो उसको उचित सम्मान देकर उसका स्वागत कीजिए। अब यदि आपको अच्छा कस्टमर रहता है, आप उसको चाय पानी के लिए भी पूछ सकते हैं। और कस्टमर और आपके बीच जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, उसमें 80 कस्टमर को बोलना चाहिए, बाकी 20% आपको बोलना चाहिए। मान लीजिए कस्टमर आपसे कोई बहस करता है, तो आप कोशिश कीजिए कि कस्टमर से बहस मत करिए। उसका ध्यान थोड़ा इधर उधर हटा दीजिए कि सर महंगा हो गया है, आप दूसरी चीज़ देख लीजिए। तो उसका आप कंसंट्रेशन दूसरी जगह कर सकते हैं। आपको बहस करने से उससे कोई फ़ायदा नहीं। कोशिश करिए कि यदि आप कस्टमर के बारे में कोई अच्छी चीज़ जानते हैं, अच्छी बात जानते हैं, तो उसके सामने प्रशंसा कर दीजिए। कस्टमर को कोई वस्तु पसंद आ जाती है, तो आप उससे बोल सकते हैं, सर आप इसको बेझिझक ले जाइए, यदि आपको ये पसंद नहीं हो जाएगा तो आप वापस कर दीजिएगा। और इन सब चीज़ों में आप जो शब्दों का सलेक्शन करें, बहुत ही सोच समझ के करें। आपका एक शब्द ग्राहक को तोड़ सकता है। अब एक बात दूसरी ये आती है कि यदि हम ग्राहक से ज़्यादा मेल मिलाप रखते हैं, घुल मिल जाते हैं, अच्छा व्यवहार बनाते हैं, तो ग्राहक हमसे उधारी मांगने लगता है। ये बात सही है। अभी तक ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं होगा जिसकी उधारी न डूब गई हो और कितनों की उधारी फंस जाती है। तो इसका रीज़न ये है कि हमको उधारी, पहली बात तो मना करना है कस्टमर को। अब मान लीजिए कि उसको कैसे मना करना है, मना करने ऐसा बोलना पड़ेगा कि आपको कस्टमर को बुरा भी ना लगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सर मैं बहुत कम मार्जिन में बिजनेस करता हूँ, जिससे मेरा प्रॉफिट बहुत ही कम है, तो अब आपको उधारी नहीं दे सकता। दूसरा चीज़ आप बोल सकते हैं कि सर स्टॉक कम है और मेरे पिताजी ने मना किया है और फ़ोन लगाने के लिए भी मना किया है। चौथी चीज़ आप बोल सकते हैं कि बहुत सारी उधारी अभी फंसी है और धंधा भी काफ़ी कमज़ोर चल रहा है। ये सब चीज़ें गिना के आप उसको, और आप बोल सकते हैं कि आप वैसे ही समझदार कस्टमर हैं हमारे, तो मना कर दीजिए। मान लीजिए कि इसके बावजूद भी कुछ ऐसे ग्राहक हो जाते हैं जो हमेशा मांगते रहते हैं, या कि कुछ संबंधी बहुत क्लोज हो जाते हैं, तो उनको किस हिसाब से उधारी दीजिए। मान लीजिए कि आपका 1 लाख रुपए का बिजनेस है, तो आप उसमें से 5 या 10% का ही उधारी दीजिए। 5 या 10% कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके पास 100 कस्टमर को आप उधारी देते हो, तो सबको 100 रुपये ही उधारी दीजिए। जिससे क्या रहेगा कि आप यदि किसी कस्टमर को 100 रुपये उधारी दे देंगे, तो उसके मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन आप यदि एक कस्टमर को 4-5 हज़ार या 2-3 हज़ार रुपये तक उधारी देते हैं, तो आपकी उधारी डूब जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कोशिश करें कि एक लिमिट में ही उधारी दें, उससे ज़्यादा उधारी न दें, और अपने बिजनेस को लगातार दूसरी चीज़ आती है क्वालिटी। आपका बिहेवियर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि आपकी क्वालिटी कमज़ोर है, तो वो कस्टमर आपको कभी ना कभी छोड़ के चला ही जाएगा। एग्जांपल के लिए एक इंग्लिश में कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। आपका पहला इम्प्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब जो भी आप प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उसका लुक अच्छा होना चाहिए, उसके द्वारा जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी पैकिंग अच्छी होनी चाहिए और लेटेस्ट मॉडल का होना चाहिए। एग्जांपल के इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आप कोई एक नई बाइक खरीद के लाते हैं। जैसा कि आपको पता हो चाहे ना हो कि जो बाइक होती है वो पर्टिकुलर एक जगह असेंबल होती है, एक जगह बनती नहीं। मतलब उसके पार्ट्स जो रहते हैं सब अलग अलग जगह से आते हैं।
जैसे गाड़ी है तो उसमें हज़ारों पार्ट्स आते हैं अलग अलग जगह से, जिसको असेंबल करके एक जगह बनाया जाता है। मान लीजिए आप कोई बाइक लाते हैं और वहाँ से जब आप लाते हैं तो अच्छी चलती है, लेकिन आप घर में लाते हैं दूसरे दिन चलाने के लिए जैसे ही जाते हैं तो बाइक आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, इसका जो मेन रीज़न रहता है कि इंजीनियर के द्वारा पता लगाया जाता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी जिससे सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही। लेकिन जो व्यक्ति वो गाड़ी लाएगा तो वो दूसरों से यही बोलेगा कि आप इस कंपनी की बाइक मत खरीदिएगा, बहुत ख़राब होती है, ये कि मैं लाया था तो दूसरे दिन स्टार्ट नहीं हो रही थी एक्सेट्रा। लेकिन यदि आप उस चीज़ को अगर गहराई से समझेंगे तो सिर्फ एक पॉइंट की वजह से, मतलब बैटरी ख़राब होने की वजह से वो पूरी की पूरी गाड़ी को आप बदनाम कर रहे हैं। तो मतलब क्वालिटी इसीलिए इफ़ेक्टिव है कि यदि आप 10-15 प्रोडक्ट यदि बेचते हैं तो आपकी यदि एक भी क्वालिटी अगर कमज़ोर होती है तो उन बाकी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट की मतलब छवि आपकी बिगाड़ देती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि अपने शॉप में अच्छे से अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट रखें। कंप्लेन वाले यदि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आता है तो उसको अपने हिसाब से हटा दीजिए। तीसरा पॉइंट होता है लो मार्जिन कम प्रॉफिट। लो मार्जिन से मतलब है कि यदि आप कम से कम प्रॉफिट लेंगे तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। यदि मान लीजिए कि आप कम प्रॉफिट, मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को 100 रुपये में लाते हैं और इसको 110 रुपये में बेचते हैं, जबकि आपका अगला कंपटीटर 100 रुपये में लाता है 120 रुपये में बेचता है। तो मान लीजिए जब कोई नया कस्टमर आपके पास आएगा तो आप उसको 110 रुपये में देंगे, लेकिन वो कस्टमर, चूँकि कस्टमर बहुत चालाक होते हैं तो कभी ना कभी वो आपकी दुकान न जाकर उस दूसरी दुकान में ज़रूर जाएंगे। जब वो उसको 120 रुपये का पाएगा तो उसको लगेगा कि हाँ पहला जो दुकानदार है कहीं ना कहीं सस्ता दे रहा है, तो उससे आपकी क्या है सेलिंग बढ़ेगी, कस्टमर का कॉन्फिडेंस आएगा तो वो आपसे और ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा, आपकी फ्री में एडवर्टाइजिंग हो जाएंगी और आपकी जो सेल है उम्मीद से कहीं ज़्यादा होने लगेगी। मतलब क्या है कि आप कम प्रॉफिट में यदि प्रोडक्ट को बेचते हैं तो बहुत सारा फ़ायदा होता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो रहती हैं क्या करती हैं कि अपने मार्जिन को कम करके क्वांटिटी बढ़ा देती है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप 100 रुपये का प्रोडक्ट 110 में बेचते हैं तो आप 50 प्रोडक्ट बेच जाते हैं, यानी आपका प्रॉफिट हुआ 500 रुपये। जबकि दूसरा व्यक्ति किसी भी 100 रुपये के प्रोडक्ट को 120 में बेचता है लेकिन वो 20 पीस बेच पाता है, तो उसका जो प्रॉफिट होगा 400 रुपये होगा। तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में आप आगे निकल जाएंगे। तीसरा चौथा जो वो पॉइंट है सर्विस का भी किसी भी बिजनेस का ये ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान है। सर्विस के अंतर्गत आता है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट खरीदता है तो आप उसको प्रोडक्ट को बोलता है तो आप उसको तुरंत दे दीजिए। मतलब सर्विस को आप फास्ट करिए, आप उसको कैरी बैग दे दीजिए। यदि उसकी कुछ ऐसी समस्या है कि वो नहीं ले जा सकता तो आप होम डिलीवरी की सेवा प्रोवाइड करवा दीजिए। ये भी बोल सकते हैं कि यदि आपको कोई प्रोडक्ट पसंद ना आ जाए तो हमारी रिटर्न की पॉलिसी है, आप उसके बदले में दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं। आप उनको फ़ोन नंबर दे सकते हैं और यदि हो सके तो यदि कस्टमर कोई आया है तो आप उसके वाहन तक आप उसका सामान रखवा सकते हैं, जिसको उसको आपके प्रति अपनत्व फीलिंग होगा और वो आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा। पांचवा पॉइंट है वैरायटी। मान लीजिए कि आपके दुकान में पर्याप्त वैरायटी है और आपको अपने दुकान में वैरायटी को बढ़ाते ही रहना चाहिए। मान लीजिए कोई कस्टमर आपके यहाँ से 20 प्रोडक्ट की लिस्ट लेके आता है और आप उसको 15 प्रोडक्ट आपके पास है, बाकी 5 प्रोडक्ट नहीं है, तो उससे क्या रहेगा कि कस्टमर के मन में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि अरे इसके यहाँ पूरे प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं तो मैं और कहीं से ख़रीद के ले लेता हूँ। तो आप कोशिश करिए कि आप प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़ाते रहिए। अगर कस्टमर 20 प्रोडक्ट मांगता है तो कोशिश करिए कि 100 बाई 100 उसकी प्रोडक्ट की लिस्ट को आप पूरा कर दें। इससे क्या रहता है, कस्टमर लगातार आपकी दुकान में बना रहेगा, आता रहेगा, उसको लगेगा कि चलो इस दुकान में सामान ले लेते हैं, सभी प्रकार के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। छठवां पॉइंट है यूनिक प्रोडक्ट। मतलब अलग प्रोडक्ट रखें। कुछ आप अपने दुकान में ऐसा प्रोडक्ट रखिए जो बाकी अन्य दुकानों में आसानी से ना मिले।
तो कस्टमर क्या रहेगा, आपकी दुकान को खोजता हुआ आएगा। दूसरा, आप ऐसे प्रोडक्ट रखिए जिसमें ऑफ़र हो। मान लीजिए कि आपकी किराना या जनरल स्टोर की दुकान है, तो 4 साबुन के साथ 1 साबुन फ्री, या कि तेल के साथ 1 तेल के साथ शैम्पू फ्री। ऐसे कुछ स्कीम वाले प्रोडक्ट रखिए जिससे ग्राहक लगातार आते रहें। सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट रखिए जिससे लगातार ग्राहक आपकी दुकान, कस्टमर आपकी दुकान को ढूंढ के आएगा। और अगर आपकी दुकान बंद है तो वो बाद में ही आपकी दुकान में आके सामान ले जाएगा, जिससे आपके कस्टमरों में काफ़ी। नंबर 7वां और आखिरी पॉइंट है गुडविल। आपको अपने दुकान की गुडविल को हमेशा बना के ही रखनी चाहिए। मतलब कोई भी यदि आपके अगल बगल वाले कि कोई अच्छा कस्टमर अगर आपकी दुकान के बारे में पूछे तो वो यही बोले कि हाँ, आप उस दुकान में चले जाइए और उस दुकान में आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपके जो लॉयल कस्टमर हैं उनको वॉच दे सकते हैं, थैला दे सकते हैं कि जब भी वो कस्टमर इन चीज़ों से रिलेटेड कोई काम करेगा तो आपके प्रति उसके मन में छवि अच्छी बनेगी, और वो किसी व्यक्ति को बताएगा भी तो उनके मन में भी अच्छी छवि बनेगी। ये थे धीरू भाई अंबानी द्वारा बताए गए 7 रूल, जिसको मैंने आपको बताया है। आपने वीडियो देखा, आपने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, जिससे मेरे को भी लगे कि हाँ, इसमें मैंने कुछ सही बताया। और जो भी कमी हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, जिससे मैं कुछ उसमें सुधार कर सकूँ। धन्यवाद।